देखते हैं कौन विद्यार्थी इन 100 में से 100 के 100 सही करके दिखाता है। अगर आप भी सीईटी, वीडियो, एलडीसी और पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति के 100 महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहने वाले हैं, ये ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी अगली परीक्षा सीईटी वीडियो के अंदर सीधे के सीधे छपने वाले हैं। 90% प्रूफ के साथ कहता हूं कि अगर मुहावरे और लोकोक्ति में से कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो क्लास को स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का रहने वाला है, कथन कारण वाला भी होगा, इसके अंदर मिलान वाले भी होंगे और वन लाइनर। सभी प्रकार के जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, और अगर आपको भी क्वेश्चन आता हो तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहना। पहला कथन है हमारा कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ बहुत अधिक थक जाना। क्या यह सही होता है? कारण कह रहा है कि शारीरिक श्रम अधिक करने पर शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर आपको कारण का पता लगाना है कि ये सही है या नहीं, तो आपको यहाँ पर क्योंकि लगा लेना है। मैंने कई बार अपनी क्लास के अंदर बताया है कि क्योंकि लगाकर आप सीधा सा इसका आंसर निकाल सकते हो। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, तो आप ज्यादा चिंता नहीं करिए और पढ़ते रहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता? देखिए, अंग अंग ढीला होने का मतलब है कि बहुत अधिक थक जाना, यह बात बिल्कुल सही है। और शारीरिक श्रम अधिक करने पर शरीर में ऊर्जा की भी कमी होती है, तो दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है। क्या यह कथन सही है, कथन गलत है, या केवल एक मुहावरा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो है लोकोक्ति है, और मुहावरा के अंदर आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि जिसके पीछे ना लगा हो वो मुहावरा होगा। तो इसके अंदर देखिए ना नहीं लगा है तो ये लोकोक्ति होगी। इस हिसाब से आप लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। जिसके पीछे ना लगा वो मुहावरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कथन ए कहता है कि मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष लक्षण यानी अर्थ प्रकट करता है। कारण कह रहा है कि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्या ए और आर दोनों सत्य है? ए सत्य है परंतु आर असत्य, ए असत्य परंतु आर सत्य, या दोनों असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके बी, ए सत्य है और परंतु आर असत्य है, कि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ होगा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कथन ए कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से बहुत कम वस्तु होना। बिल्कुल सही बात है ये। कथन 2 कहता है कि अंधों में काना राजा का अर्थ होता है गुणहीन लोगों के बीच थोड़ा गुणवान व्यक्ति होना। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कथन ए सही, कथन 2 सही, या दोनों कथन ए और 2 दोनों सही है, या दोनों कथन गलत है? तो इसका आंसर है सी, कि दोनों कथन सही हो। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5, कथन ए कह रहा है कि आस्तीन का सांप होना का अर्थ होता है सच्चा मित्र होना। नहीं, आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र होता है। आस्तीन का सांप कपटी मित्र होता है, न कि सच्चा मित्र। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सत्य है, असत्य, आंशिक रूप से सत्य, या कह नहीं सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि ये पूरा असत्य है। इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए कह रहा है कि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। क्या कथन पूर्णतः सत्य है, कथन पूर्णतः असत्य है, या मुहावरा संपूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होती है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है, कथन पूर्णतः सत्य होता है। लोकोक्ति केवल संपूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटी के अंदर सीधे सीधे छपेंगे। मैं जब लास्ट में पेपर कराऊंगा सोल्व, उसके अंदर बताऊंगा आपको। तो क्लास को स्किप मत करना, आराम से पढ़ो। कथन ए कह रहा है वापिस 7वां क्वेश्चन, कि ईद का चांद होने का मुहावरा का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक यानी बहुत दिनों के बाद में दिखाई देता है। कि ईद का चांद होना, बिल्कुल ये कथन एकदम सही हो जाएगा।
कारण कह रहा है कि ईद का चांद एक महीने में लंबे अंतराल के बाद दिखाई देता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ अपनी बुराई स्वयं न दिखना है। क्या यह सही सत्य है, असत्य है, केवल आंशिक सत्य या अप्रासंगिक? तो इसका आंसर होगा सत्य। 9वां सवाल है, कथन ए कह रहा है कि गुलर का फूल होने का अर्थ है अत्यंत सुलभ होना। क्या कथन सत्य है, कथन असत्य है, जिसका अर्थ होता है दुर्लभ होना, या कथन आंशिक सत्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन असत्य है। इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना, ना कि सुलभ होना। ठीक है, तो कथन बी सही हो जाएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि लोकोक्ति का लिंग वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन होता है। क्या यह सही है या गलत है? दोनों का रूप बदलता है या किसी का रूप नहीं बदलता? तो इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन गलत है। मुहावरे का रूप बदलता है, लोकोक्ति का नहीं। देखिए कितना अच्छा तरीके से वो डिफाइन किया गया है कि मुहावरे का रूप बदलता है, ना कि लोकोक्ति का। अब हमारे शुरू होने वाले हैं मिलान वाले क्वेश्चन। हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इधर आपको मुहावरा दिया गया है और इसका इधर अर्थ दिया गया है। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, यानी सी। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है कि नष्ट, भ्रम कर देना, या छक्के छुड़ाने का मतलब हो जाता है पराजित करना, और कमर कसने का मतलब हो जाता है तैयार होना। तो इसका आंसर हो रहा है सी, डी, ए और बी। ये हमारे देख कूट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होने वाला है ए हो जाएगा, सी डी ए बी। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया क्वेश्चन को है। इधर लोकोक्ति है और उसका अर्थ पूछा गया आपसे। मैं इसको जूम कर लेता हूं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होता है कि अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मंड देना। दूसरा है कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी आश्रयदाता से शत्रुता ठीक नहीं होती है। तीसरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होता है कि शक्तिशाली की ही विजय होती रहती है सदैव। और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगना, उसे हम ये कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी दूर लगा हुआ है कि दूर की वस्तु, दूर के ढोल, तो इससे आप आंसर का लगा सकते हो अंदाजा। और जिसके हाथ में लाठी होती है वही शक्तिशाली होता है और उसकी विजय होती है। नाच न जाने यानी कि खुद को तो आता नहीं है और दूसरों को कह रहा है, तो ये अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मंड देता है। और जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि आश्रयदाता जो होता है उसी से शत्रुता करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी डी ए सी, यानी आंसर ए हो जाएगा आपके अंदर। तो एक सवाल के अंदर आपके 4 हो रहा है, यानी इसका मतलब हो रहा है कि 100 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन होंगे हमारे इसके अंदर, है ना? तो पढ़िए। इधर मुहावरे और फिर अर्थ पूछा गया आपसे। गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। मुंह की खाना यानी हार जाना। और हाथ मलना यानी पछताना रहना, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके सी ए डी बी, यानी आंसर ए हो जाएगा। इधर लोकोक्ति और इधर अर्थ दिया गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी हमेशा शंकित रहता है। बिल्कुल। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। घर का भेदी लंका डाय, यानी आपस की फूट से विनाश होता है। और जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पसाई, यानी जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपके बी, डी, ए और सी। ये कहां पर है? यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी बी है, तो ये बी और सी तो कट, डी कट जाएगा। आगे है डी, तो यहाँ पर ए आ गया तो ये भी कट। तो हमारा जो आंसर होगा ए हो जाएगा बी डी एस डी, मतलब बी डी एस सी।
है ना, AC हो जाएगा यहाँ पर। इधर मुहावरा, फिर उसी का अर्थ निकालना है आपको कि यहाँ पर दिया गया है कि आंखों का त्यारा यानी अत्यधिक प्रिय, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी, ए, बी, बी लास्ट में आएगा ना, डी और बी। तो सी, ए, डी, बी कहाँ पर है? यहाँ पर हम मिलान करेंगे, सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद में ए यहाँ पर है और यहाँ पर डी है, तो ये कट हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं। अगर आपको एक दो ही आ रहा है मुहावरा तो भी इसका आंसर आप सही कर सकते हो। आसमान पर चढ़ने का अर्थ होता है अत्यधिक तारीफ करना। आंखें फेर लेना, इसका अर्थ हो जाता है ध्यान न देना या प्रतिकूल हो जाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि समय पर एन मौके पर मना कर देना। आंखें बिछाना यानी रास्ता देखना या आदर से प्रतीक्षा करना किसी की। तो इसका आंसर क्या होगा? इधर हो जाएगा आपके बी, डी, ए, सी। ये कहाँ पर है? तो बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन डी केवल यहीं पर है, तो आंसर ए हो जाएगा आपके। आंसर को सोल्व करना सीखो आप आराम से पहले। फिर कह रहा हूँ क्लास को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना ये क्लास आप छोड़ दोगे तो सीईटी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे सीईटी के अंदर 3 से 4 सवाल आराम से आते ही आते हैं, तो वो इसी से छपने वाले हैं। अगला है कि आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और बढ़ाना। कान कटना यानी कि अपना नुकसान करके मजा लेना। घुटने टेकना यानी हार स्वीकार करना। और कर फूंक कर तमाशा देखना यानी अपना नुकसान करके मजा ले रहा है। तो कान कटने का मतलब हो जाता है बहुत चतुर होना, है ना। इसको सही कर लेना। तो आंसर होगा आपके बी, डी, ए और सी। तो ये कोट के अंदर हम देखते हैं कहाँ पर है बी, ए, डी, सी। तो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन डी केवल यहीं पर है, यहाँ पर ए है, तो ये कट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। पानी पानी होने का मतलब क्या होता है? बहुत लज्जित होना। सिर आंखों पर बैठाना यानी बहुत सम्मान देना। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज भागना। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। तो इसका आंसर होने वाला है सी, ए, डी, बी। देखते हैं कहाँ पर है। सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ए केवल यहाँ पर है, तो आंसर ए हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय करना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। मुंह में पानी आना यानी लालच आ जाना। और श्री गणेश करने का मतलब होता है काम शुरू करना। यानी बी, सी, डी, ए ये कहाँ पर है देख लेते हैं फटाफट से। बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगारों पर पैर रखना यानी खुद को जोखिम में डालना। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक भारी विपत्ति आना। इतिश्री होना यानी समाप्त होना। तो इसका आंसर होगा बी, डी, ए, सी। देख लेते हैं कहाँ पर है। बी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, डी केवल यहाँ पर है, तो आंसर ए हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि हमको वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, तो अब हम थोड़ा बहुत वन लाइनर भी पढ़ेंगे। तो हमारा अगला है किस नंबर पर कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि अत्यधिक तारीफ करना, बहुत कठिन काम करने के लिए उकसाना, बहुत अभिमान करना, ये तो हो ही नहीं सकता। अत्यधिक गुस्सा करना, आसमान पर चढ़ना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा अत्यधिक तारीफ करना। किसी की हम तारीफ करते तो नहीं कहते कि ज्यादा आसमान पर मत चढ़ा, है ना। आके फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है उदास हो जाना। क्या ये आंसर होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिकूल हो जाना या ध्यान न देना, यह भी हमने पढ़कर आए हैं, तो आपका आंसर यही रहने वाला है। गुस्सा होना ये नहीं होगा और दूसरी तरफ देखना ये भी नहीं होगा। आप इसको ये, हाँ, ये डी मत कर देना आप भूल से भी कि आंख फेर लेना यानी दूसरी तरफ देखना, ये मुहावरा है। आप इसे अपनी तरफ से मत लेकर थोड़ा मुहावरे की तरफ से देखना,
तो आंसर इसका होगा कि प्रतिकूल होना, ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन है 23 पे कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये अभी हम पढ़ के आए, चिढ़ाना ये नहीं हो सकता, अंगूठे पर चोट लगना ये भी नहीं होगा, चापलूसी करना ये भी नहीं होगा। तो समय पर एन मौके पर मना कर देना ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये अंगूठा दिखाना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाठी के सहारे चलना, गलत। अंधा व्यक्ति ये भी नहीं होगा, सहारा खो देना ये भी नहीं होगा। एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी जो होती है वो उसकी एकमात्र सहारा होती है, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा राइट। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पीवाईक्यू है, पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर आए हुए भी है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम से स्वागत करना, रास्ता देखना, नींद ना आना, बहुत आदर करना। तो इसका आंसर होगा प्रेम से स्वागत करना। आगे बात करें कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। यज्ञ करना ये तो होगा नहीं, तो यज्ञ करना थोड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। शुभ कार्य करना ये भी नहीं होगा, आग जलाना ये भी नहीं होगा। तो क्रोध को और बढ़ाना, यानी एक तो पहले आग लग चुकी है और उसको और अधिक बढ़ाना, यही आंसर हो जाएगा इसका। कान कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान कटना, बहुत चतुर होना यह भी हमने पढ़ा था, मूर्ख होना ये तो होगा नहीं, कान में बीमारी होना नहीं, अपमानित करना ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ए, बहुत चतुर होना। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है। हार स्वीकार कर लेना यह भी हम पढ़कर आए थे, विवाह करना ये तो नहीं होगा, घुटने टूटना ये भी नहीं, प्रार्थना करना ये भी नहीं। आप तीनों को, आपको ये तीनों ही लग सकता है, अगर आप सोचो इंस्टाग्राम रील देखकर आए हो तो ये तीनों हो सकता है। विवाह का आपको वहां से पता चल जाएगा, घुटने टेकना यानी आप समझ रहे हो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा अपनी हार स्वीकार कर लेना। जब युद्ध में कोई पराजित हो जाता है तो वो घुटने टेक लेता है, यानी हार स्वीकार कर लेता है वो। अगला है घर फूक कर तमाशा देखना, यानी अपना नुकसान करके मजा लेना, आग लगाना, घर में तमाशा करना, लापरवाही करना। देखिए, घर फूक कर तमाशा देखना इसका आंसर हो जाएगा अपना नुकसान करके मजा लेना। अगला क्वेश्चन है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत लज्जित होना, बारिश होना। देखिए, मुहावरे के अंदर ये फैक्ट काम नहीं करता ना कि बारिश हो गई मतलब पानी पानी होगा। ये इस प्रकार के आपको आंसर से बचने की बहुत जरूरत है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तैरना सीखना ये भी नहीं होगा, प्यास लगना ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बहुत लज्जित होना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है लोहे के चने खाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, भूख मिटाना या असंभव कार्य करना। तो लोहे के चने अगर चबाएगा कोई तो मतलब होगा अत्यंत कठिन कार्य करना। सिर आंखों पर बैठाना का क्या अर्थ होता है। बहुत सम्मान देना, सिर पर बिठाना, बहुत प्यार करना, सिर में दर्द होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, बहुत सम्मान देना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज भागना, घमंडी होना, हवा में उड़ना, बकबक करना। जो बहुत तेज भागता है ना उसे कहते हैं कि हवा में बातें करता है ये तो। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना, खट्टा खाना, दांत साफ करना, दुखी करना। दांत खट्टे करने का भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होगा पराजित करना। हाँ, ये देखना, पहले हमने पढ़ा था कि दांत खट्टे होना यानी खुद पराजित होना, और दांत खट्टे करना यानी पराजित किसी को कर देना, इनमें अंतर है थोड़ा। दूध का दूध और पानी का पानी करना का अर्थ होगा निष्पक्ष न्याय, दूध में पानी मिलाना, सही माप करना, मिलावट पकड़ना। ये भी गलत होगा, तो इसका आंसर होगा निष्पक्ष न्याय करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर पर है कि तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, पेड़ लगाना, ये तो होगा नहीं। तिल की खेती करना, देखिए तिल को समझकर आप
ताड़ की जगह बाड़ लगाना, इस प्रकार समझकर अपना दिमाग नहीं लगाना है। व्यर्थ की बातें करना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा छोटी बात जो होती है, कोई उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, उसको हम कहते हैं कि तिल का ताड़ मत बना। मुंह में पानी आना, कई बहुत सारे क्वेश्चन इसमें वापस रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा उसके अंदर आप देख लेना आराम से, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। मुंह में पानी आना यानी लालच आ जाना, प्यास लगना, कुल्ला करना, स्वादिष्ट भोजन करना। तो इसका आंसर है कि लालच आ जाना किसी को। श्री गणेश करना यानी काम शुरू करना, पूजा करना, काम समाप्त करना और गणेश जी की स्थापना करना। देखिए, काम समाप्त होना इसे हम बोलते हैं इतिश्री। क्या बोलते हैं? इतिश्री। तो इधर हमको पूछा गया आंसर श्री गणेश करना यानी काम शुरू करना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है खुद को जोखिम में डालना, आग से खेलना, बहुत गुस्सा होना, जल जाना। तो अंगारों पर पैर रखना ये हो जाएगा कि खुद को जोखिम में डालना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महामूर्ख, चालाक, दुश्मन। तो इसका आंसर होगा महामूर्ख। आसमान टूट पड़ना, वापिस वही सवाल आ रहे हैं। अचानक भारी विपत्ति में आना, बिल्कुल सही है। इतिश्री होना अभी हमने पढ़ा था कि समाप्त होना। ये रहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कड़ा मुकाबला करना, पत्थर मारना, ईंट फेंकना, चुप रहना। तो इसका मतलब है कड़ा मुकाबला करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू पालना, मूर्ख बनाना या रात में जागना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना आंसर है। आगे बढ़े। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना का अर्थ क्या होगा? सम्मान प्रवृत्ति या एक जैसा स्वभाव के होना, एक ही दुकान के सामान खरीदना, साथ रहना या पैसे बचाना। तो इसका आंसर है ए, समान प्रवृत्ति या एक जैसे स्वभाव के होने। जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर मुहावरे के अंदर आपको एक चीज समझनी होगी, होना और करना, इन दोनों में अंतर है। कलेजा ठंडा करना यानी शांति या संतोष मिलना, ठंड लगना, दुखी होना, बीमारी होना। तो इसका आंसर है शांति या संतोष मिलना। कान पर जू न रेंगना का अर्थ है कोई असर न होना या ध्यान न देना, कान में कीड़ा होना, बहरा होना, कान में खुजली होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कोई असर न होना, ध्यान न देना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पी जाना या अपमान सह लेना, खून बहना, बीमार होना, बदला लेना। तो खून का घूंट पी जाना यानी गुस्सा पी जाना, अपमान सहन कर लेना। अगला है कि गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठना या नाराज होना, मोटा होना, हंसी उड़ाना, बातें करना। तो गाल फुलाना, हम कहते हैं ना ये तो गाल फुला दिया यानी कि रूठ गया या नाराज होना। 50वां क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर करना का सही अर्थ क्या है? बना बनाया काम बिगाड़ना, गोबर में गुड़ मिलाना, काम सुधारना, कचरा साफ करना। यानी बना बनाया काम बिगाड़ दे, उसे हम कहते हैं कि तूने तो गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना, हम घी के दिए क्यों जलाते हैं? अत्यधिक खुशियां मनाना, दिवाली मनाना, पैसा खर्च करना या रोशनी करना। देखिए, रोशनी करना और पैसा खर्च करना ये तो होगा ही नहीं, दिवाली मनाना भी नहीं होगा। अत्यधिक खुशियां मनाना। चंपत होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, छिप जाना, सो जाना, गायब न होना। तो चंपत होने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। चार चांद लगाना का अर्थ है शोभा बढ़ाना, चार चांद देखना, रात होना, सुंदरता कम करना। हम कहते हैं ना कि तुमने आकर तो चार चांद लगा दिए यानी कि शोभा बढ़ा दी। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है असहाय स्थिति को बर्दाश्त करना, जहर खाना, आत्महत्या करना या कड़वी दवा पीना। तो इसका आंसर है
कि जो असहाय स्थिति होती है उसको भी बर्दाश्त करना। अगला है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है जोखिम उठाना, खेल खेलना, प्राण देना, डर जाना। जान पर खेलना, इसका जो आंसर आपके हो जाएगा जोखिम उठाना। भाई जान पर खेलेगा तो खेल थोड़ी ना खेलेगा, प्राण थोड़ी देगा, डर नहीं जाएगा, जोखिम उठाने को कहते हैं। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन कार्य करना होना, स्वादिष्ट खीर बनाना, आसान काम होना, खीर खराब होना। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ है संकट में थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। तिनके से तैरना, नदी में डूबना या बेबस होना। तो इसका आंसर है कि संकट में थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है ढोल बजाना, बात का सर्वत्र प्रचार करना, शोर मचाना, घोषणा पत्र पढ़ना। ढिंडोरा पीटना, इसका आंसर होगा कि बात का सर्वत्र प्रचार करना। हम कहते हैं ना कि तुमने तो बात का ढिंडोरा पीट दिया, ठीक है ना। हम मुहावरे बोल देते हैं कई बार, आपको भी पता नहीं होता है। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नींद न आना, बेचैनी में रात काटना, ज्योतिषी बनना, आकाश देखना, समय बिताना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नींद न आना और बेचैनी में रात काटना, उसे कहते हैं कि तारे गिन रहा है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है दाग जमाना, प्रभाव होना, तोते की तरह बोलना, झगड़ा होना या संगीत बजाना। तो इसका आंसर है अपनी दाग जमाना या प्रभाव होना। थूक कर चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि अपनी बात से मुकर जाना, अपमान सहना, गंदी हरकत करना या गलती मानना। अपनी बात से जो मुकर जाए उसे हम कहते हैं थूक कर चाटना। लातों तले उंगली दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि आश्चर्यचकित होना, उंगली में दर्द होना, डर जाना, गुस्सा होना। तो इसका आंसर भी आप सबको पता है आश्चर्यचकित होना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है सफल न होना, वश न चलना, दाल कच्ची रहना, खाना न बनना, नुकसान होना। तो दाल न गलना ये हम मुहावरा बोलते हैं कि सफल न होना या वश न चलना किसी के ऊपर। हम कहते हैं ना कि यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यानी कि तुम्हारा वश नहीं चलेगा। दो नावों पर सवार होना, यानी इसका सही अर्थ क्या होने वाला? कि एक साथ दो विरोधी पक्षों या कामों में होना, नाव की सवारी करना, संकट में पड़ना, दो जगहों पर जाना। तो इसका आंसर है कि एक साथ दो विरोधी पक्षों या काम में होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक में बीमारी होना, परेशान करना, दूरी बनाए रखना, ये तो होगा ही नहीं। अत्यधिक प्रिय, हमारे नाक का बाल अत्यधिक प्रिय होता है। मुहावरे का अर्थ है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा नष्ट होना या बदनामी होना, नाक पर चोट लगना, बीमारी होना, अपमान करना। तो इसका आंसर है बदनामी होना या प्रतिष्ठा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना, भारी मुसीबत में पड़ना, नानी के घर जाना, सी बचपन की बात याद आना या डी नानी से मिलना। तो इसका आंसर है ए घबरा जाना या भारी मुसीबत में पड़ जाना, तब कहते हैं ना कि नानी याद आ गई। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत थक जाना या शर्मिंदा होना, गर्मी लगना, पसीना पोंछना, बीमार पड़ना। तो इसका आंसर है बहुत थक जाना या शर्मिंदा होना। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भोजन पकाना? नहीं। व्यापार करना? नहीं। पापड़ बनाना? ये भी नहीं। कठिन जीवन व्यतीत करना या कष्ट सहना, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। अगला है 70 नंबर पर कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीठ दिखाना, सहायता करना? नहीं। पीठ में दर्द? ये भी नहीं। पीठ मोड़कर बैठना? ये भी नहीं। युद्ध से भाग जाना, जो युद्ध से भाग जाता है उसे कहते हैं कि पीठ दिखाने के भाग गया। फूलकर कुप्पा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बीमार होना, गुस्सा होना, मोटा होना, ये भी नहीं। अत्यधिक प्रसन्न या अभिमान होना, यह आंसर हो जाएगा आपके।
बंदर गुड़की का सही अर्थ क्या है? बंदर जैसा व्यवहार, डराना, बंदर का गुस्सा या दिखावटी धमकी। अब बंदर गुटकी करेगा तो वो दिखावटी धमकी है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ी आपकी लैंग्वेज के हिसाब से समझा रहा हूँ आराम से, तो उसको आप ताकि आपको आसानी से जल्दी याद हो जाए और कुछ नहीं। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है अति सुगम या आसान कार्य, बाएं हाथ का प्रयोग करना। इस प्रकार से जो ऑप्शन है उसको तो आप जरूर जाना ही मत, क्योंकि आपको यही सही लगेगा, ये नहीं होगा। खेल खेलना, ये कैसे होगा यार? कठिन कार्य, ये भी नहीं होगा। कठिन कार्य बाएं हाथ से होता ही नहीं, आसान कार्य होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। आज थोड़ी तबीयत नहीं है सही थोड़ी, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। बिग्गी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर कर दुबक जाना या लाचार होना, बारिश में भीगना, बिल्ली की सतह तरह म्याऊं करना या सर्दी लगना। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपके वो हो जाएगा कि डर कर दुबक जाना या लाचार होना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, ये तो होगा ही नहीं। चिकनाई लगाना, मक्खन खाना, चापलूसी करना, बिल्कुल यही होगा। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ध्यान में आना, माथे पर चोट लगना, सिर में दर्द या अंदेशा होना या शक होना। बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा आपके। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ होगा सबूत मिटाना, नहीं। रंगे हुए हाथों से पकड़ना, ये भी नहीं। रंग लगाते हुए पकड़ना। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन आते हैं आपके कि आपको इस तरफ ज्यादा जाने के चांस रहते हैं। आंसर आपका रहने वाला है कि अपराध करते हुए प्रत्यक्ष रूप से पकड़े जाना। बिल्कुल आंसर आपके ए हो जाएगा। राय का पहाड़ बनाना, बात को व्यर्थ में बहुत बढ़ाना, पहाड़ पर चढ़ना, छोटे को बड़ा करना, राय की खेती करना। तो इसका आंसर है ए कि बात को व्यर्थ में बढ़ाना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गरीब होना, नहीं। रेखा खींचना, नहीं। फकीर बन जाना, ये भी नहीं होगा। पुरानी परंपरा का अंधानुकरण करना, उसी ही कहते हैं कि ये तो लकीर का फकीर है, लकीर पर ही चल रहा है। जो पुरानी परंपरा बंधी हुई है उसी के अनुसार चलता है, उसे ये मुहावरे के रूप में बोलते हैं। विष उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो कटु सत्य बोलता है, अब सत्य बोलता है उससे हम थोड़ी ना कहेंगे कि तुम विष उगल रहे हो, ये नहीं होगा। विष पीना भी नहीं और उल्टी करना ये भी नहीं होगा। द्वेषपूर्ण जो बातें करता है उसे कहा जाता है विष उगलना। अगला है कि हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जादुई खेल दिखाना, हथेली पर सम्मान रखना, सरसों की खेती करना या असंभव काम को कम समय में करने की कोशिश। बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना, सूजन आना, थक जाना, बीमारी होना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ है अलग होना या सहायता बंद करना, हाथ पीछे करना, मना करना या काम छोड़ना। हाथ खींचना यानी अलग होना या सहायता बंद करना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चोरी करना या उड़ा लेना, हाथ धोना, सफाई करना, काम खत्म करना। तो इसका आंसर है कि चोरी करना या उड़ा लेना। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य प्रशासन जहां अन्याय हो, राजा का अंधा होना, नगरी में अंधेरा, व्यापार नष्ट होना। तो इसका आंसर है कि अयोग्य प्रशासन जहां अन्याय हो उसके लिए यह लोकोक्ति बोली जाती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ मिल गया, आम बेचना, गुठली बेचना, सही दाम मिलना। तो दोहरा लाभ, एक तो आम के लाभ मिला और गुठलियों के भी दाम मिले, मतलब दोहरा लाभ। आप बेल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खुद को चोट पहुंचाना, बेल को बुलाना, बेल से लड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो आपका आंसर होगा ए जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का सही अर्थ क्या है? कि पुलिस से झगड़ा करना,
चोरी करना, चोर द्वारा कोतवाल को पिटवाना या अपना अपराध न मानकर उल्टा पूछने वाले को ही दोष देना। बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु कम मांग अधिक, बीमारी फैलाना, फल की कमी होना, अनार बेचना। तो वस्तु तो कम है यानी अनार तो एक है और मांग अधिक यानी कि बीमार अधिक है, 100 बीमार। उस हिसाब से लोकोक्ति आपको सही तरीके से सेट करना आना चाहिए। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सही अर्थ है नुकसान होना, गरीबी होना, आटा गीला होना या विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। देखिए एक तो कंगाली है और उसके ऊपर आटा भी गीला हो गया तो विपत्ति में और विपत्ति आना उसका आंसर हो जाएगा। कोयला की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? दलाली करना, हाथ में रंग लगना, कोयले का व्यापार करना या बुरी संगत से बदनामी मिलती है। बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा कि कोयले में अगर हाथ डालोगे तो हाथ काले दिखाई देंगे, बुरी संगत से बदनामी मिलेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? अत्यंत कंजूस होना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, पैसे बचाना या बीमारी झेलना। तो इसका आंसर है अत्यंत कंजूस होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख, चांदनी रात, अंधेरा होना, जीवन का अंत। तो इसका आंसर है ए थोड़े दिन का सुख। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है निकट के दोस्त को न देख पाना, दीपक के नीचे अंधेरा, घर में रोशनी न होना या अज्ञानता। तो इसका आंसर है कि निकट के जो दोस्त है वो न देख पाना। अगला है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि छिप कर काम करना, जंगल में जाना, मोर का नाच देखना, ऐसे स्थान पर गुण दिखाना जहां कोई कद्र ना हो। बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ है कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, अलग कपड़े पहनना, विदेश जाना, देश बदलना। तो परिस्थिति जैसी होगी उसके अनुसार ढल जाना। धोबी का कुत्ता घर का न गाट का अर्थ क्या होगा? जिसका कहीं ठिकाना न हो, कुत्ता पालना, धोबी का काम करना, आवारा घूमना। तो इसका आंसर है कि जिसका कहीं ठिकाना ना हो। नेकी कर दरिया में डाल का सही अर्थ क्या है? भलाई करके भूल जाना या फल की इच्छा न करना, पानी में सामान फेंकना, उपकार न करना, नदी में उतरना। तो इसका आंसर है कि भलाई करके भूल जाना। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या है? कुदरत का करिश्मा, तेल बेचना, फारसी पढ़ना या योग्यता होते हुए भी व्यवस्था में निम्न कार्य भी करने पड़ते हैं जो भी के स्टूडेंट को करने पड़ रहे हैं बेरोजगारी के दौर में। तो ये उनके लिए फिक्स बैठती है। ठीक है, आगे बढ़े। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का सही अर्थ है? जानवर को भोजन देना, स्वाद न जानना, बंदर को अदरक देना या मूर्ख व्यक्ति गुणों की कद्र नहीं समझता। बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही संपूर्ण जो सीईटी वीडियो की तैयारी यहाँ पर आपको निःशुल्क करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और क्योंकि यहाँ से आपका मुहावरे और लोकोक्ति का सारे क्वेश्चन तैयार है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।